Now, meaning and procedure. If a shareholder fails to pay the due amount of allotment or any call on shares issued by the company, the board of directors may decide to cancel his or her membership of the company. अगर कोई शेयर होल्डर है, वो अलॉटमेंट का या कोई कॉल मनी का पैसा नहीं देता है, फेल्स टू पे, तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या डिसाइड कर सकता है? टू कैंसल हिज और हर मेंबरशिप. क्या चीज का मेंबरशिप? कंपनी का मेंबरशिप. With the cancellation, the defaulting shareholder also loses the amount paid by him or her on such shares. जैसे ही उसका कैंसिल होता है तो जो शेयर होल्डर है डिफॉल्टिंग, वो जितना भी पैसा दिया है वो उसको लूज कर देगा, उसको कोई पैसा रिफंड नहीं होगा. Thus, when a shareholder is deprived of his or her membership due to non-payment of calls, it is known as forfeiture of shares. तो जब कोई शेयर होल्डर अपना मेंबरशिप का पैसा नहीं देता है तो उसके शेयर को हम लोग ले लेते हैं और उसको फोरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं. द रिजल्ट ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर इज, इसके क्या रिजल्ट होते हैं? कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द शेयर होल्डर. पहला, उसका जो मेंबरशिप है कंपनी के साथ वो कैंसिल हो जाता है. रिडक्शन ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल है वो कम हो जाता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. एसके लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹2 एप्लीकेशन, ₹2 अलॉटमेंट, ₹3 फर्स्ट कॉल and ₹3 on second and final call. Mr. Harish, the allottee of 100 share, fails to pay the second and final call money made by the company. In this case, if the board of directors decide to forfeit his share, his membership will be cancelled and the amount of 700 paid by him on 100 share, ₹2 on application, ₹2 on allotment, ₹3 on first call per share will be forfeited. Now Mr. Harish will no longer be the member of the company and the issued capital of the company will be reduced by 1000. अब ये क्या है, ये मैं आपको एक वर्किंग्स के थ्रू समझाता हूं. देखिए, एप्लीकेशन का मनी है, अलॉटमेंट का मनी है, फर्स्ट कॉल का मनी है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मनी है. ठीक है. एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3. देखिए यहां ₹10, 2, 2, 3, 3. यहां पे हम लोग पूरा शेयर्स का नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ वही देखेंगे जो शेयर में प्रॉब्लम हुआ है. 100 शेयर्स में प्रॉब्लम हुआ है. ठीक है. यहाँ पे 200 आना चाहिए था, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 300. हुआ क्या? कंपनी को टोटल 100 into 10 ₹1000 आता जो उसके शेयर कैपिटल में जाता. ये पैसा आया, ये पैसा आया, ये पैसा आया, ये पैसा नहीं आया. तो टोटल आया कितना? 200 + 200 400, 400 + 300 700. ₹700 आया, 300 नहीं आया. तो कंपनी ये ₹700 रख लेगा और उससे शेयर भी वापस ले लेगा. ये पैसा आपका फोरफीचर अकाउंट में चला जाएगा और कंपनी का टोटल ₹1000 जो शेयर कैपिटल बढ़ना था वो कम हो जाएगा. ये अभी हम लोग आगे और सम्स करेंगे तो बहुत सारा इस पे एंट्रीज पास होगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपका. आइए हम लोग देखते हैं प्रोसीजर ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर. क्या प्रोसीजर है, किस तरह से फोरफीचर ऑफ शेयर किया जाता है. The authority to forfeit share is given to the board of directors in articles of association of the company. Forfeit of share करने का अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ये कहाँ लिखा रहता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. The board of directors has to give at least 14 days notice to the defaulting members, calling upon them to pay outstanding amount with or without interest as the case may be before the specific date. जिस दिन आपको पैसा देना है उससे 14 दिन का कम से कम नोटिस मिलेगा डिफॉल्टिंग मेंबर को. किस लिए? टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, चाहे इंटरेस्ट के साथ हो या उसके बिना हो. ठीक है.
The notice must also state that if the shareholder fail to remit the amount mentioned therein within the stipulated period, their shares will be forfeited. आप जो नोटिस दोगे उसमें ये चीज लिखा होगा कि अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता है तो क्या होगा कि उसका शेयर फोरफिटेड कर दिया जाएगा. कब तक पैसा नहीं दे पाएगा? विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब जो डेट वहां पे दिया गया है. If they still fail to pay the amount within the specified period of time, the board of directors of the company may decide to forfeit such shares by passing a resolution. अगर मान लीजिए नोटिस के बाद भी वो पैसा नहीं देता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्या करेगा? शेयर्स को फोरफिट कर देगा एक रेजोल्यूशन पास करके. The decision regarding the forfeiture of shares should be communicated to the concerned allottees and should be asked to return the allotment letters and share certificates of the forfeited shares of the company. ये जो डिसीजन है फोरफिचर ऑफ शेयर का, ये अलॉटीज को बता दिया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि अलॉटमेंट लेटर और शेयर सर्टिफिकेट वो रिटर्न कर दें.